आज एक बहुत ही प्यारी कहानी सुनते हैं। एक ऐसे भक्त की कहानी जो हमें सिखाएगी कि असली दौलत आखिर होती क्या है। कहानी का नाम है एक भक्त हृदय का धन। तो चलिए इस कहानी में गहरे उतरते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है हमारे हीरो से, जिसका नाम है रामदास। एक ऐसा इंसान जो सच में एक सच्चा भक्त था। कल्पना कीजिए, एक छोटे से गांव की। वहीं रहता था रामदास। अब कहने को तो वो गरीब था, लेकिन उसकी असली पहचान उसकी गरीबी नहीं थी। नहीं, उसकी असली पहचान थी उसकी भक्ति। एक ऐसी भक्ति जो बहुत गहरी थी, बहुत सच्ची थी। देखिए, यहां एक बड़ा ही दिलचस्प फर्क है। अगर आप देखें कि रामदास के पास क्या नहीं था, तो हां, धन दौलत नहीं थी, बड़ा घर नहीं था। पर अगर ये देखें कि उसके पास क्या था, तो वो चीजें कहीं ज्यादा कीमती थीं। अटूट विश्वास और एक ऐसा दिल जो सिर्फ भक्ति से भरा था। असल में यही तो इस पूरी कहानी का निचोड़। तो सवाल ये उठता है कि उसकी भक्ति थी कैसी, मतलब वो करता क्या था। देखिए, वो हर सुबह मंदिर पहुंच जाता था, पर सिर्फ हाथ जोड़कर खड़े होने के लिए नहीं, वो सेवा करता था। मंदिर के फर्श को साफ करना, दिए जलाना, और फिर जब सब कुछ हो जाता तब वो पूरे दिल से, पूरी आत्मा से प्रार्थना करता था। मतलब साफ है, उसकी भक्ति सिर्फ बातों की नहीं थी, उसके कामों में दिखती थी। अब तक सब ठीक चल रहा था, है ना? पर अब कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आता है। एक ऐसा संकट जो पूरे गांव पर मंडराने लगता है। और यही संकट रामदास के विश्वास की सबसे बड़ी परीक्षा लेने वाला था। और वो संकट क्या था? सूखा। एक भयानक सूखा जिसने पूरे गांव को अपनी चपेट में ले लिया। जो शांति थी, जो रोजमर्रा की जिंदगी थी, वो सब एक झटके में एक बहुत बड़ी चुनौती बन गई। और हालात तो बस बिगड़ते ही जा रहे थे। पहले दिन खेत सूखने लगे, दूसरे हफ्ते तक लोगों के चेहरों पर चिंता की लकीरें गहरी हो गई, और महीना खत्म होते होते हालत ये हो गई कि खाने के लिए अनाज का एक दाना नहीं बचा। सोचिए, पूरे गांव में कैसी मायूसी छा गई होगी। लेकिन इस भयानक माहौल में भी एक चीज नहीं बदली थी, और वो थी रामदास की प्रार्थना। कमाल की बात तो यह है कि जब वो खुद भूखा था, तब भी वो अपने लिए नहीं मांग रहा था। उसकी प्रार्थना क्या थी? हे भगवान, सबका भला करना, मुझे कुछ ना भी मिले तो चलेगा। मतलब ये तो निस्वार्थ होने की हद थी, है ना? और बस यही कहानी अपने सबसे ऊंचे मुकाम पर पहुंचती है। जब इंसानों की सारी कोशिशें फेल हो जाती हैं, तब जैसा कि अक्सर होता है, भगवान को ही कुछ करना पड़ता है। हुआ ये कि एक रात भगवान खुद रामदास के सपने में आ गए। ये कहानी का टर्निंग पॉइंट था। वो पल जहां एक भक्त की आवाज, उसका विश्वास सीधा भगवान तक पहुंच जाता है। और सपने में भगवान ने रामदास से एक बहुत ही सीधा सवाल किया। उन्होंने पूछा, रामदास, सब कुछ न कुछ मांग रहे हैं, पर तुम अपने लिए कुछ क्यों नहीं मांगते? ये सवाल ही अपने आप में रामदास की भक्ति की गवाही देता है। अब जरा रामदास का जवाब सुनिए। उसने हाथ जोड़कर बस इतना कहा, भगवान, आपने मुझे अपनी भक्ति दे दी, मेरे लिए तो वही सबसे बड़ी दौलत है। सोचिए, उसके लिए असली दौलत पैसा या अनाज नहीं, बल्कि सिर्फ भक्ति थी। उसे और कुछ चाहिए ही नहीं था। रामदास का ये जवाब सुन के भगवान मुस्कुरा दिए, और फिर उन्होंने एक बहुत गहरी बात कही, एक ऐसा सच जो हम सब पर लागू होता है। उन्होंने कहा, एक निस्वार्थ भक्त की परीक्षा तो होती है, पर उसे कभी खाली हाथ नहीं लौटाया जाता। ये दिखाता है कि विश्वास और उसका फल एक दूसरे से कैसे जुड़े हैं। तो सपना तो हो गया, अब देखते हैं कि इसके बाद क्या हुआ। कहानी का रुख अब पूरी तरह बदलने वाला था। अब हम देखेंगे कि उसे एक निस्वार्थ प्रार्थना का फल असल में कैसा दिखता है। और हुआ भी वही। ठीक अगले दिन अचानक आसमान में बादल घिराए और झमाझम बारिश होने लगी। ये कोई मामूली बारिश नहीं थी, ये तो भगवान की कृपा बरस रही थी। ये रामदास के अटूट विश्वास का सीधा सीधा नतीजा था। और बस उस एक बारिश ने सब कुछ बदल कर रख दिया। सूखा खत्म हो गया, खेतों में फसलें फिर से लहलहाने लगीं, गांव वालों को दोबारा काम मिल गया, और देखते ही देखते गांव में फिर से खुशहाली लौट आई। कमाल है ना, एक इंसान के विश्वास ने पूरे गांव की किस्मत बदल दी। तो अब कहानी अपने आखिरी पड़ाव पर है, और वापस उसी संदेश पर आती है जिससे ये शुरू हुई थी। लेकिन अब ये सच सिर्फ रामदास का नहीं था, बल्कि पूरे गांव ने इसे अपना लिया था। गांव के हर इंसान को अब ये बात समझ आ गई थी कि सच्ची और निस्वार्थ भक्ति में सच में चमत्कार करने की ताकत होती है।
और इसीलिए सब रामदास को बहुत इज्जत देने लगे। आखिरकार उन्होंने उसकी भक्ति की शक्ति को अपनी आंखों से जो देखा था। लेकिन रामदास का क्या? क्या इतनी इज्जत मिलने के बाद वो बदल गया? बिल्कुल नहीं। वो वैसा का वैसा ही रहा, उतना ही विनम्र। उसने फिर से बस यही कहा, भगवान, जो कुछ भी मिला है वो सब आपकी ही कृपा है। उसने जरा सा भी घमंड नहीं किया, सारा श्रेय वापस भगवान को दे दिया। तो ये कहानी हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर लाके छोड़ देती है। सवाल ये है कि असली दौलत आखिर है क्या? क्या वो पैसा है जिसे हम गिन सकते हैं, या फिर वो विश्वास और सुकून है जिसे हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं? सोचने वाली बात है ना?